आज हम बनाएंगे जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर कृष्ण जी की बहुत ही मन पसंदीदा मेवा पाक की रेसिपी, जिसे आप ड्राई फ्रूट्स पाक या कतली भी कह सकते हैं। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी होती है और इसे बनाना बहुत ही आसान होता है। नमस्कार, मैं राधा दुबे मॉम्स मैजिक टेस्टी फूड में आपका स्वागत करती हूँ। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन में डालेंगे आधा कप घी। अगर आप इस घी को माप से देखेंगे तो ये करीब 4 बड़े चम्मच है। घी को हम अच्छी तरीके से गर्म होने देंगे। घी अच्छी तरह से गर्म होने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 3 बड़े चम्मच गोंद, और ये गोंद आपको किसी भी सुपरमार्केट या किराने की दुकान में बड़ी आसानी से मिल जाएगा। और इस तरीके से इसे चलाते हुए हम इसे घी में अच्छी तरीके से भूनेंगे और ये भुनने में ज्यादा समय नहीं लेता है, 2 से 3 मिनट में भुनकर तैयार हो जाता है। मार्केट में गोंद अलग अलग साइज का मिलता है, आपको जो भी साइज मिले आप उस साइज से इसे बना सकते हैं। मुझे यहाँ पे गोंद थोड़े बड़े साइज के मिले हैं। इसे भूनने के बाद ये बहुत ज्यादा फूल जाता है और बहुत ही क्रिस्पी हो जाता है। तो गोंद हमारा अच्छी तरीके से भून चुका है, तो इसे अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम इसी घी में डालेंगे 4 बड़े चम्मच बादाम और इसे भी चलाते हुए इसे अच्छी तरीके से भून लेंगे। इसे हमें भूनकर बहुत ज्यादा लाल नहीं करना है, नहीं तो हमारे बादाम में कड़वापन आ जाएगा। जैसे ये भूनने के बाद चिटकने लगेगा वैसे हम इसे कढ़ाई से बाहर निकालेंगे। तो बादाम को भी हम छान कर उसी प्लेट में निकाल लेंगे। उसी घी में हम डालेंगे 4 बड़े चम्मच काजू और काजू को भी हम चलाते हुए इसे अच्छी तरीके से भून लेंगे। यहाँ पे आप ड्राई फ्रूट अपने मनपसंद के हिसाब से कोई भी ले सकते हैं और आप जितना बनाना चाहते हैं उसकी क्वांटिटी के हिसाब से ले सकते हैं। तो काजू भी हमारा अच्छी तरीके से भून चुका है, तो इसे भी हम उसी प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम इस घी में डालेंगे 1 कप मखाने। मखाने डालने के बाद हम इसे चलाते हुए इसे हल्का सा भून लेंगे। यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स को अलग अलग भूनने का रीजन ये है, कोई ड्राई फ्रूट्स भूनने में समय लेता है, कोई जल्दी से भून जाता है, तो इसलिए हम सारे ड्राई फ्रूट्स को अलग अलग भूनकर तैयार करेंगे। तो इस तरीके से 2 मिनट भूनने के बाद हमारे मखाने भी भूनकर तैयार हो चुके हैं और इसे भी हम उसी प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम इस कढ़ाई में डालेंगे 1 चम्मच घी और घी गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे 4 बड़े चम्मच खरबूजे के बीज और इसे भी अच्छी तरीके से चिटकने तक हम इसे भून लेंगे। बहुत ज्यादा हम इसे नहीं भूनेंगे। तो जैसे ये हल्का सा चिटकने लगेगा उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच खसखस। इसे भी हम चलाते हुए इसे हल्का सा भून लेंगे। खसखस भी हल्का सा भून चुका और खुशबू आने लगी है। अब हम इसमें डालेंगे करीब 1.5 कप नारियल का बुरादा। यहाँ पे मैंने इसे बनाने के लिए सूखा नारियल लिया है। अगर आपके पास सूखा नारियल नहीं है तो आप इसे गीले नारियल से भी बना सकते हैं। तो लो फ्लेम पर हम इसे अच्छी तरीके से चलाते हुए भून लेंगे। तो नारियल भी हमारा अच्छी तरीके से भून चुका है, तो इसे भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। जब तक सारी चीजें ठंडी हो रही तब तक हम बना लेते हैं इसकी चाशनी। चाशनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ली है कढ़ाई और इस कढ़ाई में हम डालेंगे 2 कप चीनी। अगर आप इस चीनी को वजन से देखेंगे तो ये करीब 400 ग्राम है। चीनी का आधा यानी कि 1 कप डालेंगे हम इसमें पानी। इस तरीके से चलाते हुए हम चीनी को अच्छी तरीके से पिघला लेंगे। जब तक हमारी चाशनी उबल रही है तब तक हम ड्राई फ्रूट्स को हल्का सा क्रश कर लेते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स को हल्का सा क्रश करने के लिए हम यहाँ पे खलबट्टे का यूज करेंगे। अगर हम इसे मिक्सी में पीसेंगे तो ये बहुत ज्यादा पीस जाएंगे, लेकिन हमें इसे बहुत ज्यादा नहीं पीसना, इसे हल्का सा क्रश करना है। तो इस तरीके से हम इसे खलबट्टे में हल्का सा क्रश कर लेंगे। सारे ड्राई फ्रूट्स भुने हुए हैं और बहुत ही ज्यादा क्रंची हो गए हैं, तो इसके लिए इसे क्रश करने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है। तो मखाने को भी हम इसी तरीके से हल्का सा क्रश कर लेंगे। मखाने को इस तरीके से भूनने के बाद ये हाथों से बड़ी आसानी से टूट जाता है, तो आप चाहें तो इसे हाथों से भी तोड़ सकते हैं। तो सारे मखाने को क्रश करके हम इसी तरीके से इस प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे गोंद और गोंद को भी इसी तरीके से क्रश कर लेंगे। गोंद को भी घी में भूनने के बाद ये फूलकर बहुत ही ज्यादा क्रंची हो जाता है, तो इसे भी हम इसी तरीके से हल्का सा क्रश कर लेंगे। तो सारे ड्राई फ्रूट्स को हमने इसी तरीके से क्रश करके तैयार कर लिया है। तो चाशनी भी हमारी अच्छी तरीके से उबलने लगी है, तो इसे भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। फ्लेवर के लिए हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर। आप यहाँ पे केवड़ा एसेंस, गुलाब एसेंस भी यूज कर सकते हैं। जब तक कि हमारी चाशनी में एक तार नहीं बनता तब तक हम इसे पकाएंगे। तो थोड़ा सा पकाने के बाद हमारी 1 तार की चाशनी रेडी हो चुकी है। अब हम इस चाशनी में डालेंगे जो हमने ड्राई फ्रूट्स को क्रश करके रखा हुआ है। सारे ड्राई फ्रूट्स को डालने के बाद हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इस पाक को कढ़ाई छोड़ने तक हम इसे अच्छी तरीके से पकाएंगे। और जो पाक हल्का सा गीला लग रहा है उसे भी हम अच्छी तरीके से गाढ़ा कर लेंगे। तो 2 मिनट पकाने के बाद जो हमारा पाक है वो कढ़ाई को छोड़ने लगा है। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और पाक को एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो पहले से ही एक प्लेट को मैंने घी से ग्रीस करके रखा हुआ है और इसी प्लेट में हम सारे पाक को निकाल लेंगे और इसे अच्छी तरीके से सारे प्लेट में हम फैला देंगे।
पाक को हमें बर्फी के जैसे कट करना है, तो आप इसकी लेयर अपने हिसाब से मोटी या पतली रख सकते हैं। आप चाहें तो इस पाक के ऊपर चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसके ऊपर डालूंगी बारीक कटा हुआ पिस्ता। ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डालें, नहीं तो आप इसे स्किप करें। पिस्ता डालने के बाद हम इसे ऊपर से हल्का सा सेट कर देंगे। यहाँ पे आप एक बात का ध्यान रखें, जैसे ये हल्का सा ठंडा हो जाए वैसे ही आप इसके ऊपर एक कट लगा दें, क्योंकि हल्का सा ठंडा होने के बाद आप इसके ऊपर बड़ी आसानी से कट लगा सकते हैं। तो आप अपने मनपसंद का कोई भी कट इसके ऊपर लगा सकते हैं। कट लगाने के बाद जो हमारा पाक है वो अच्छी तरीके से सेट हो जाए तो हम इसे आधे घंटे इसी तरीके से छोड़ देंगे। तो ये लीजिए बनकर तैयार हो गया हमारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी स्पेशल मेवा पाक। ये ना बहुत ज्यादा कड़क हुआ है ना बहुत ज्यादा नरम, बिल्कुल परफेक्ट टेक्सचर के साथ बनकर तैयार हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल परफेक्ट हमारा मेवा पाक बनकर तैयार हुआ है और इसके पीसेस भी बड़ी आसानी से निकल रहे हैं। तो ये देखिए, मैं आपको इसे पास से भी दिखा देती हूँ। बहुत ही स्वादिष्ट और माउथ मेल्टिंग दिख रहा है हमारा पाक। तो आप इस जन्माष्टमी पर इस मेवा पाक को बनाएं और कान्हा जी को इसका भोग लगाएं। इसे आप बनाकर महीने भर तक स्टोर करके एंजॉय कर सकते हैं। ये बिल्कुल खराब नहीं होता है। तो आप इसे बनाइए, खाइए, खिलाइए, अपने परिवार के साथ जन्माष्टमी एंजॉय कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो उस सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाना ना भूलें, क्योंकि वो बिल्कुल फ्री है। और अगर आपको ये रेसिपी मेरी पसंद आई हो तो लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।